शुरू करते हैं, जहां पे आज बात करेंगे आरबीआई पॉलिसी के बारे में, और आज बात करेंगे जो आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हो ना कि निफ्टी खड़ी है, तो कभी कोई कहता है बाय कर लो, कभी कहता है सेल कर दो, कोई कहता है बैंक निफ्टी बाय कर लो, कोई कहता है सेल कर दो। तो उन सारे कंफ्यूजन को चार्ट से दिखाएंगे जिससे कि आपका परमानेंट प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए सीधा आरबीआई से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले की तरह ही 6.5% पर बरकरार रखा है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या क्या बोला है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि आप चीजों को समझ पाओ। तो आप सबको पता है कि रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था। ठीक है, और पिछले 25 साल में ये दूसरा मौका है जब आरबीआई ने इतने लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं किया है। वहां पर इंटरेस्टिंग बात, देखने वाली बात यह भी है कि फेड हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट करे, बट आरबीआई ने कहा नहीं भैया हम अभी नहीं करेंगे। यानी ये कहीं ना कहीं देखने वाला है कि करते हैं कि नहीं करते हैं। आरबीआई की जो 6 सदस्यों की टीम है उनमें से 4:2 के बहुमत में रेपो रेट में बदलाव नहीं होने के लिए मतदान हुआ है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। जो सारा फोकस है वो महंगाई पर है, यानी ग्रोथ पर फोकस नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सारा जो फोकस है भैया, पहले हम महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ग्रोथ पे फोकस होता तो इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता, लेकिन पूरा फोकस है कि भैया महंगाई को काबू में किया जाए। ठीक है, तो ये था एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने की जरूरत है। वहां पर जो दूसरा एक मास्टर स्ट्रोक वाली बात है, वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि जो शॉर्ट टर्म की कहानी है, यानी शॉर्ट टर्म कह लो यानी मीडियम टर्म कह लो, ठीक है, तो जो मीडियम टर्म की कहानी है उसमें ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है, चुनौती भरा है। किस तरीके से क्या होगा, तो अब आप समझ ही सकते हो कि अगर मीडियम टर्म में ये लोग चुनौती मान रहे हैं तो मीडियम टर्म में चुनौती क्यों मान रहे हैं? मीडियम टर्म में चुनौती मानने का बड़ा सिंपल सा सेंस है कि जो चीजें आपके चारों तरफ चल रही हैं, जो आप देख रहे हो, चाहे जापान के एंगल से हो, अमेरिका के एंगल से हो, वॉर के एंगल से हो, ये सब कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, और वो जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसी के आधार पर ये मीडियम टर्म को इस तरीके से ले रहे हैं। आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आप अभी तक तो विदेशों में नौकरी जाने की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी में जो मैन पावर है उसमें 11% की कमी आई है। तो आप लोग इस बात का आइडिया लगा ही नहीं पा रहे हो, इंटरनल लेवल पे बहुत जद्दोजहद चल रही है। इंटरनल लेवल पे की जद्दोजहद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली क्या, मार्केट में जो 3 महीने 6 महीने में या 9 महीने में लोग आए, उनको बस बाकी उनको क्या, उनको टिप्स चाहिए और उनको लॉजिक में नहीं जाना है। वहां पर आप समझो आईसीआईसी एएमसी हाउस जो है अपने इक्विटी होल्डिंग के सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है, जहां पर वो इक्विटी के पोजीशन को एग्जिट करके पैसे को कैश पे रखा हुआ है। दीज आर द वेरी वेरी फ्यू डेटाज जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न क्रिएट करते हैं कि भैया चल क्या रहा है। ठीक है, आखिर इतने, या तो देखो दो ही चीज हो सकती है ना, या तो इतने पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं, यही हो सकता है, या तो इतने पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं, या फिर जो सिर्फ 3 महीने 6 महीने में आए हैं वो सबसे होशियार हैं। तो कहानी क्या होती है, जो 3 महीने 6 महीने में आए उनको सिर्फ आज दिखता है कि मैं आज कमा लिया तो मैं राजा बाबू हो गया, और जो इतने पढ़े लिखे दिग्गज एएमसी हाउस हैं या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, ये आज नहीं देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म देखते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो जिंदा रहता है वही राजा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो जिंदा रहता है वही राजा है। बट अफसोस की बात है कि अगेन किसी को सीखने में इंटरेस्ट नहीं है तो इन बातों को डीपली न जा पाता है, न समझ पाता है। यहां पर अगेन एक चीज और है कि अगर हम कहें कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान 7.3% से घटाकर 7.1% कर दिया गया है। ठीक है, ये अगेन क्या हुआ, एक मीडियम टर्म की कहानी हो गई, जहां पर माना जा रहा है, खुद आरबीआई गवर्नर ऐसा बात कह रहे हैं। ये बात अलग है कि फाइनेंशियल ईयर की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% पर बरकरार है। यानी ओवरऑल कहानी क्या निकल के आई, ओवरऑल कहानी ये निकल के आई कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एक पेनिक जैसी उम्मीद मानी जा रही है, राइट, मानी जा रही है, राइट है ना। अरे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए यार, मोटिवेट हमें भी मिलता है जब डेटा को इतनी आसानी से अगर समझाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। तो ये कहानी है जहां पर महंगाई को अनदेखा भैया नहीं कर सकते हैं। महंगाई
का सारा डर कायम है, जिसके कारण ग्रोथ की जगह भैया कह रहे कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग जहां पर आप देखोगे, चूंकि ऑलरेडी अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होगे तो मैंने सुबह में बोल दिया था क्या चेंज होने वाला नहीं है, तो मार्केट भी इस चीज को मान के बैठा था। ठीक है, मार्केट भी इस चीज को जान के बैठा था, तो मार्केट में भी कोई खास इंपैक्ट नहीं आया। तो ये थी आरबीआई की पॉलिसी। उम्मीद करता हूं कि क्रिस्प क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि थैंक यू सो मच, जो 10 अगस्त की स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है उसको इतना बम्पर रिस्पॉन्स देने के लिए। मैंने भी नहीं सोचा था कि आप लोग इतना बम्पर रिस्पॉन्स आएगा इस वाले बैच में, जो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर था। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना अच्छा दे रहे हो रिस्पॉन्स। जिन्होंने अभी तक सीट बुक नहीं कराई है, कॉल करके सीट बुक करा लें, क्योंकि स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो पढ़ के आएंगे और इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा ऑफर फिर मिलेगा नहीं। और जहां पर ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मार्केट जहां पे चल नहीं पा रहा है, अटका हुआ है, कहां से बाइंग करनी चाहिए या स्टॉक में कैसे बेच के पैसा कमाना चाहिए, हर एक चीज सीखेंगे। तो लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिए। और किसी के कहे सुने में रोज 5 से 10 हजार रुपया नुकसान मत कीजिए। कब तक करिएगा 5 से 10 हजार रुपया नुकसान, सिर्फ ये सोचना है आपको। तो 9708094321 आपके सामने है, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए।